क्या बात बना या नहीं बना? देखिए, मंगल पांडे जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्मान पूर्वक उन्होंने बात किया, मगर पूरी बात उन्होंने सुना और सुन करके वो यही कहे कि हमने 2-3 चीज़ों पर रिलैक्सेशन दिया है। एक तो कि जो फेस अटेंडेंस है उसको हमने 9 से 4 किया है, और दूसरा कि फेस अटेंडेंस का दायरा हमने 2 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। ये 2 रिलैक्सेशन की बात उन्होंने की, मगर इस पर तो हम यूनियन के लोग अब बताएंगे कि कितनी सहमति बनेगी। मगर ये कोई, इसके बावजूद जब हम लोगों ने अपने तर्क से बातों को खंडित किया कि फील्ड वर्कर का काम आप टारगेट के जरिए पूरा करवाते हैं, तो जब टारगेट के जरिए पूरा करवाते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम अटेंडेंस बनाते थे, आपका टारगेट भी पूरा करते थे, तभी तो हेल्थ विभाग चलता था। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो और इन्होंने यही कहा कि हम अपनी टीम के साथ बात करके ही हम इस पर आपको कोई फैसला दे सकते हैं। तो आप लोग ने कोई उन्होंने कोई फैसला, ये अब यूनियन कमेटी बैठेगी, इस पर अपना फैसला लेगी। यही फैसला नहीं होता है, पहले ज्वाइनिंग मत कीजिए, ये बेचैनी भेल है। क्या हुआ? अंदर गए, आप मिले उनसे? अभी हम अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, वो महिलाओं का सम्मान किए, हम लोग का सम्मान किए, इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात नहीं है। बट आज जो 7 सूत्री मांग के लिए जब हम उनके पास आए हैं तो उन्होंने हमने जैसा अपना अनुभव उनको बताया कि फेस अटेंडेंस हमारे क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारी एएनएम बहनों को वापस लिया जाए, फेस अटेंडेंस वापस लिया जाए, क्योंकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में फेस अटेंडेंस क्षेत्र में काम करने वाली बहनों के लिए संभव नहीं है। हर मामले में वो जाने आने से लेकर वहाँ, अगर ऐसी बातें हैं तो आप वहाँ व्यवस्था दीजिए। हम लोग फेस अटेंडेंस बनाने के लिए तैयार हैं, या समान काम का समान वेतन दीजिए, फेस अटेंडेंस बनाएंगे, हमारी सुविधा दीजिए, हम फेस अटेंडेंस बनाएंगे। लेकिन आपने हमें कुछ सुविधा नहीं दिया। उस पर वो 2-3 जगह का नाम भी पूछे कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आपको सुविधा नहीं मिल रही है। तो 2-3 जगह जो हमारे नज़र में था वो चीज़ हम बताएं कि ऐसे ऐसे जगह हैं, और 2-3 जगह नहीं, हमको लगता है 38 जिले में लगभग जिले में ऐसी स्थिति परिस्थिति हर एक माने जिले में 2-3 ब्लॉक वैसा है जो बहुत सारी कठिनाइयों के साथ, समस्याओं के साथ हमारी एएनएम बहनें अपना ड्यूटी करती है। क्या समस्या क्या आती है? बहुत सारे जाने आने का समस्या है। ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ पे है, पहाड़ पे चलना पड़ता है, पानी नाव पे बैठ के जाना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन वो एएनएम बहना झेलती है, अभी तक तो झेल ही रही थी। तो ऐसा नहीं था, हमने ये भी बात उनको बताया कि भाई हमारी जो ड्यूटी है वो अपने जो हम काम करते हैं उसका टारगेट के अनुसार देखा जाए, न कि हमको फेस अटेंडेंस से हमारी तुलना किया जाए कि हम फेस अटेंडेंस बना रहे हैं तभी हम ड्यूटी जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, हम तो ड्यूटी जा रहे हैं, अपना ड्यूटी ऑफलाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन ड्यूटी, ये जो फेस अटेंडेंस लगाए हैं, उससे हमारी महिलाएं कहीं से कोई इसमें संभव नहीं है, कहीं से फेस अटेंडेंस हम लोग के लिए संभव नहीं। हाँ बिल्कुल, और इनके तरफ से ये कहना था कि फेस अटेंडेंस जो अभी लागू किया गया, अब इसको हम पूर्ण रूपेण से इस पर हम सहमति नहीं दर्ज कर सकते। हम अपने सभी अथी से बात करेंगे, उसके बाद हम इसको कुछ डिसीजन दे सकते हैं। हमने इस बात पर अड़े रहे कि हमारी फेस अटेंडेंस हटाया जाए और हम लोग का समान काम का समान वेतन दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि बहुत दूर से बहनें हमारी एक जगह से दूसरे जगह काम करती इतना न्यूनतम वेतन में, जिस पर वो एग्जाम्पल भी दिए हैं कि क्या उस समय उन लोगों को जब ये आवेदन निकला था वो सारी चीज़ देख के ही अप्लाई की थी। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि हमारे कम वेतन में, इतना कम वेतन में हमको नौकरी करने पड़ेगी? तो उस समय ये बात क्यों नहीं सोची? तो अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लेके महिला ठीक है, उतना एक आस के साथ, एक अथी के साथ कि हाँ हमको आज कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं तो बिहान परमानेंट होगा,
एक आस के साथ वो हमारी बहनें काम करती रही है। 2007 से हमारी बहनें काम कर रही है इसमें, जिसका हमने उनको बताया भी। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी कृपा है आप लोग पर। तो आपकी क्या कृपा है? यही कृपा तो है कि हम लोग आज रोड पर भटक रहे हैं। हम ये भी बोले हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं, बच्चे आपके सामने हैं, आप अपने बच्चे की स्थिति परिस्थिति देखिए कि हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे फेस अटेंडेंस जो आपने लगाया है तत्काल प्रभाव से उसको वापस लिया जाए। आप अपना नाम और पद बताएं। मैं अर्चना कुमारी, बिहार राज्य संयोजक हूँ। जिस बात को वो बार बार बोल रहे थे कि हमने मतलब कि आप सिग्नेचर करके फॉर्म भर करके आप जॉब ली हैं 14,000 पे या जो भी कार्य सेवा का नियमावली पढ़ करके, तो मंत्री महोदय जी को ये जानना चाहिए कि शिक्षा विभाग में भी कार्य नियमावली पढ़ करके, सर्विस नियमावली पढ़ करके ही शिक्षक लोग ने जॉब लिया था 1500 में, मगर आज वो वेतनमान पा रहे हैं इसी सरकार में। जब कहा गया था शिक्षकों को भी कि भगवान भी आकर के कह देंगे कि वेतनमान नहीं दिया जाएगा, तब भी वेतनमान, भगवान आकर के कहेंगे कि वेतनमान दिया जाए, तब भी उनको वेतनमान नहीं दिया जाएगा। मगर वही नीतीश कुमार जी आज टीचरों को वेतनमान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं 1500 से। तो ये सरकार बहाली करती है, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती है चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से हम जिस पर हस्ताक्षर करते हैं वहीं से रिटायर करते हैं, ऐसा आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। इसीलिए ये मंत्री महोदय जी ठीक है, बहुत अच्छी बात की है, मगर अभी तक कोई ठोस ढंग से कोई बात नहीं की है।